नमस्कार। मैं एस के बोला एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसा कि हम वीडियो री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग की क्लास चला रहे हैं। पिछली क्लास में कल हमने जो चैप्टर शुरू किया था कैलेंडर, उसका टाइप 2 कराया था। जब दी गई तारीखों के वर्ष समान हों, ये टाइप हमने कल करा दिया था। आइए उसी टाइप के एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन दिया है, यदि 701 यानी कि 7 जनवरी 2004 को 7 जनवरी 2004 को रविवार है, तो 28/5/2004 को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। देखिए, कह रहे हैं कि यदि 7 जनवरी 2004 को रविवार है, तो 28 मई 2004 को कौन सा दिन होगा, हमें ये बताना है। देखिए क्वेश्चन सेम वही है, बस इसमें हमें ये याद रखना है। देखिए उसने हमें दिया है कि 7/1/2004 को उसने हमें दे रखा है रविवार है, और हमें 28/5/2004 का दिन बताना है। देखिए करने का तरीका कल भी मैंने आपको बताया था कि जो सेम है, वर्ष सेम है, हम इन्हें कैंसिल कर देंगे। हल इन्हें आप एक एक करके भी हल कर सकते हैं, सवाल लंबा हो जाएगा, लेकिन इस तरह से आप करेंगे तो थोड़ा सा ये सोल्व हो जाएगा। देखिए अब यहाँ 2004 जो है ये लीप वर्ष था। लीप वर्ष में मैंने आपको बताया था कि जनवरी का कोड 0 हो जाता है, यानी कि 7 और जनवरी कोड लगा देंगे 0, यहाँ से 7 बचेगा। अब इस 7 में हम 7 से ही डिवाइड करते हैं, क्योंकि विषम दिन निकालना है। एक बार जाएगा और शेष 0 बचेगा। अब देखिए 0 जो कोड है वो हम शनिवार का लगाते हैं, शनिवार, लेकिन उसने हमें दे के रखा है रविवार, तो इसमें जो है +1 उसने किया है, और जब हम इसमें +1 कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, जो उसने दे रखा है रविवार। अब देखिए यही जो है हमें इस डेट के साथ करना है। क्या दे रखा है 28, और 5 का जो कोड है वो 2 होता है, यानी 5वें महीने का कोड मैंने 2 लिखवाया था। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। अब देखिए इस 30 में हमें 7 से डिवाइड करना है, 7 चौक 28, शेष बचेगा 2। अब देखिए 2 जो कोड है वो हमें पता है सोमवार का होता है, 2 कोड सोमवार का होता है, लेकिन उसने हमें यहाँ क्या करके दिया था, +1 करके दिया था, तो इसमें भी हम +1 कर देंगे, और जब +1 कर देंगे तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा मंगलवार, यानी कि हमारा जो सही आंसर होगा वो मंगलवार होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करा दिए थे। आज मैंने एक क्वेश्चन बस रिवीजन के तौर पे किया था कि जो पीछे क्वेश्चन कराए थे उस तरह कर लेंगे। और एक टाइप ये भी था कि ये जब लीप वर्ष दिया हो तो जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3 हो जाता है, ये मैंने बताया था। तो देखिए इसने हमसे पूछा था 7/1/2004 को रविवार है, तो 28/5/2004 को कौन सा दिन होगा। तो 7/1/2004 ये उसने हमें दे रखा था रविवार है। ये दूसरी डेट इस तरह लिख लेंगे, 28/5/2004 को हमें बताना है। सेम वर्ष है तो दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे, सेम आएगा तो वैल्यू रखने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि सेम ही वैल्यू रखी जाएगी। अब देखिए पहले वाली डेट को लेकर हल करते हैं। ये 7 ऐसे रखेंगे और जनवरी का कोड लगाएंगे। जनवरी का कोड, क्योंकि ये जो 2004 है वो लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में मैंने बताया था जनवरी का कोड 0 हो जाता है, तो 0 रख देंगे, यहाँ 7 बचेगा। अब 7 को 7 से ही डिवाइड करते हैं, क्योंकि विषम दिन हमें निकालना है। जब 7 से डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, शेष 0 बचेगा, और 0 कोड मैंने लिखवाया था वहाँ शनिवार का होता है। अब देखिए उसने हमें यहाँ रविवार दे रखा है, जब हम शनिवार में +1 कर देंगे तो हमारा रविवार आ जाएगा, क्योंकि उसने हमें +1 करके दे रखा है। अब देखिए यही जो काम हमने इस वाली डेट के साथ किया है वही काम दूसरी वाली डेट के साथ करना है। ये 28 दे रखा था, और 5वें महीने का कोड 2 होता है, इन दोनों को जोड़ लेंगे 30 हो जाएगा।
30, अब 30 में 7 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, शेष 2 बचेगा। अब यहाँ ये सोमवार है, दो का जो 2 कोड है वो सोमवार का होता है, लेकिन उसने हमें यहाँ जो दे रखा था वो +1 करके दिया था, तो +1 कर देंगे, क्या आ जाएगा, मंगलवार। तो हमारा जो सही आंसर होगा यानी कि 28/5/2004 को मंगलवार होगा, तो हमारा ये सही आंसर है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, जब दी गई तारीखों के वर्ष भिन्न भिन्न हो। नेक्स्ट टाइप हमारा है, जब दी गई तारीखों के वर्ष भिन्न भिन्न हो। देखिए इसका टाइप फर्स्ट लिखना, एक टाइप और आएगा इसमें, टाइप फर्स्ट लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह होगा, क्वेश्चन ये होगा, यदि 16 जुलाई 2019 को सोमवार था तो 25/3/2005, 25/3/2005 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन देखिए हमारी जो हेडिंग है वो ये है कि जब दी गई तारीखों के वर्ष भिन्न भिन्न हो, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन दे रखे होंगे, दोनों डेट दे रखी होंगी और दोनों डेट में जो है वर्ष अलग अलग होंगे। तो इस तरह का क्वेश्चन हल करने के लिए देखिए जो पहले हमें डेट दे रखी है 16/7/2019, इसे हमें सोमवार दिया है। देखिए जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो तो आप दोनों डेट को चेक करेंगे, क्या उसने हमें जो दिन दे रखा है वो सही है, क्या उसने उसमें कुछ जोड़ा या घटाया तो नहीं है। तो हम इसमें जो है इसे चेक करके देखेंगे। देखिए इसमें करना क्या है, जो मैंने शुरुआत में एक फॉर्मूला लिखा था, तारीख, महीने का कोड, शताब्दी का कोड, वर्ष और वर्षों में लीप वर्ष की संख्या, इस तरह से चेक करते हैं। देखिए 16 लिखेंगे। अब जुलाई, देखिए लीप वर्ष नहीं है तो इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, और जुलाई का कोड मैंने आपको लिखवाया था 0 होता है, 7वें महीने का कोड, और 20वीं शताब्दी का मैंने आपको लिखवाया था 6 होता है। 19 लिखेंगे और 19 में लीप वर्षों की संख्या लिख देंगे, यानी कि लीप वर्ष निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 चौक 16, शेष कितना बचेगा 3। तो जितनी बार जाता है वही लीप वर्षों की संख्या होती है, तो इसमें हम 4 ये जोड़ देंगे। अब देखिए हम इन सभी को जोड़ लेंगे और इन सबको जोड़ने के बाद 20, ये हमारा 45 आ जाएगा। 45, देखिए टोटल जो संख्या आएगी वो हमारी 45 आ जाएगी। अब ये जो हमारा नंबर आता है टोटल, इसे हम विषम दिन निकालते हैं, और विषम दिन निकालने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे, और 7 छंग 42, शेष बचेगा 3। अब ये जो 3 दे रखा है यही हमें देखना है कि 3 कोड किस दिन का होता है। तो ये जो 3 है ये हमारा बुधवार का कोड होता है, सॉरी मंगलवार का कोड होता है। देखिए जो ये डेट दे रखी थी उसका रियल दिन, जो सही दिन है वो मंगलवार है, लेकिन उसने हमें दिया क्या है, सोमवार। तो इस मंगलवार में से उसने -1 करके हमें दे रखा है, यानी मंगलवार में से -1 करेंगे तो सोमवार आएगा, और सोमवार ही उसने हमें दे रखा है। अब देखिए जो काम हमने यहाँ किया, अब देखिए जो डेट हम उसने हमें दे रखी थी उसका दिन सोमवार नहीं है,
क्या है, मंगलवार। अब देखिए यदि हम इसे चेक ना करते तो ये हम इसी की तरह लगा देते, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा उसमें से हमें एक घटाना पड़ेगा, वही हमारा सही आंसर होगा। लेकिन यदि हम इस तरह से नहीं करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा और फिर तो गड़बड़ है ही। अब देखिए ये सोमवार ना देकर मंगलवार है, लेकिन उसने एक कम करके दिया है सोमवार। तो अब ये वाली जो डेट दे रखी है, यही प्रक्रिया जो हमने इसके साथ की है, यही दूसरी वाली डेट के साथ करनी है। देखिए क्या है, ये दे रखा 25/3/2005। अब देखिए इसमें भी वही करना है, यानी कि डेट, मंथ का कोड लगाएंगे और तीसरे महीने का कोड मैंने आपको लिखवा रखा है 4 होता है। शताब्दी 20वीं है, 20वीं शताब्दी का कोड भी लगाया, ये 6 होता है। अब देखिए वर्ष लिखेंगे 5 और इनमें लीप वर्ष निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 लीप वर्ष होगा। अब इसमें हमें इन सब को ऐड कर लेंगे। अब देखिए इन सब को जोड़ने के बाद हमारा 41 आ जाएगा, 41 आएगा। अब इस 41 को हम डिवाइड करेंगे 7 से, क्योंकि हमें विषमदि निकालना है। तो विषमदि निकालेंगे, 7 पंजे 35, शेष बचेगा 6। अब देखिए ये जो 6 है ये हम जानते हैं ये शुक्रवार का कोड होता है, शुक्रवार, यानी कि हमारा जो दिन आया है वो शुक्रवार आएगा, लेकिन उसने हमें यहाँ -1 करके दे रखा था, तो शुक्रवार में से 1 घटा देंगे। और जब शुक्रवार में से 1 घटाएंगे तो हमारा बृहस्पतिवार सही आंसर होगा, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार। जो उसने हमें डेट दे रखी थी उसका हमारा जो दिन सही होगा वो बृहस्पतिवार यानी कि शुक्रवार होगा, सॉरी बृहस्पतिवार यानी गुरुवार होगा। तो इन सवालों को हम इस तरह से कर सकते हैं जब दी गई तारीखों के बाद भिन्न भिन्न हो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये कह रहे हैं कि यदि 5 अप्रैल 1920 को शनिवार था, तो 22/11/1995 को कौन सा दिन होगा, हमें ये बताना है। देखिए सेम वही करना है, उसने हमें दिया है 5/4/1920 को, उसने हमें शनिवार दे रखा है, शनिवार है, तो हमें 22/11/1995 को कौन सा दिन था ये बताना है। अब देखिए जैसे अभी हमने सेम पिछले सवाल में किया है वही हमें इसमें करना है, यानी कि जो ये डेट दे रखी है इसमें चेक करके हमें ये बताना है कि जो ये दिन हमारा दे रखा है वो सही है, तभी हम आगे हल करेंगे। तो देखिए 5, ये 4 अप्रैल का कोड लिखेंगे, और मैंने अप्रैल का कोड आपको लिखवा रखा, चौथे महीने का कोड 0 होता है जब लीप वर्ष ना हो, सॉरी चौथे महीने अप्रैल है ना, अप्रैल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जनवरी और फरवरी में पड़ता है। अब देखिए 19वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी का कोड भी मैंने आपको लिखवाया था 0 है, और फिर वर्षों की संख्या और वर्षों में लीप वर्ष निकालते हैं तो 20 है, से 4 से भाग देंगे, 5 चौके 20, शेष कुछ नहीं बचेगा, यानी कि जो लीप वर्ष होंगे वो हमारे 5 आ जाएंगे। तो देखिए अब इसमें हम जब लीप वर्ष निकालेंगे तो हमारे लीप वर्ष आ जाएंगे 5। अब हम इन्हें सबको जोड़ लेंगे, 20, 5, 25 और 5 30 आ जाएगा। अब इस 30 में हम विषमदिन निकालते हैं, और विषमदिन निकालने के लिए हम 7 से डिवाइड करेंगे, और 7 से डिवाइड करने पर जो हमारा आएगा उसका दिन लिखेंगे। तो देखिए 7 है, 7 चौक 28, शेष बचेगा 2। अब देखिए ये जो 2 हमारा आया है ये हमारा सोमवार का कोड होता है, सोमवार, लेकिन उसने हमें दे रखा है शनिवार। सोमवार में से -2 कर देंगे तो हमारा शनिवार आ जाएगा। देखिए सोमवार में से -2 करेंगे
तो शनिवार आएगा, यानी कि सोमवार में से उसने 2 कम करके दे रखा है। अब देखिए जो प्रक्रिया हमने इस डेट के साथ की है वही यहाँ करना है। जैसे देखिए इसने बोला है 22/11/1995 को बताना है कौन सा दिन है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, डेट लिखेंगे और 11वें महीने का कोड लगा देंगे। ये मैंने आपको लिखवाया था 4 होता है, और 19वीं शताब्दी का कोड 0 वर्ष लिखेंगे और 95 लेंगे, 4 से भाग देंगे तो ये 23 बार चला जाएगा, 23 चौके 92, शेष हमारा बचेगा 3। तो हमें यही चाहिए, कितने आ जाएंगे 23। अब देखिए इस सब को हम जब ऐड करेंगे, सबको ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ लगभग 144 आ जाएगा। 144 में अब हमें विषम दिन निकालने हैं। देखिए 144 में हम विषम दिन निकालेंगे तो 7 से डिवाइड कर देंगे, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा यहाँ शेष बचेगा वो 4 बच जाएगा। और ये जो 4 है इस दिन का कोड लिखेंगे, और 4 जो हमारा है इसका दिन हमारे पास बुधवार होता है, बुधवार का कोड होता है। लेकिन उसने हमें यहाँ क्या कर रखा था, -2 कर रखा था, तो माइनस के इसमें क्या करेंगे 2 कम कर देंगे, और जब -2 कम करेंगे तो हमारा जो दिन है वो सोमवार आ जाएगा, यानी कि जो सही हमारा आंसर होगा वो सोमवार होगा। तो देखिए जब दी गई तारीखों के वर्ष भिन्न भिन्न हो तो इस तरह का क्वेश्चन हम इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आप इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए इसका जो टाइप सेकंड है उसे करते हैं, इसका टाइप सेकंड। देखिए टाइप सेकंड में क्या करना है, क्वेश्चन तो इसी तरह दे रखे होंगे लेकिन थोड़ा सा बस चेंजिंग हो जाएगा। देखिए वो हमसे ये बोला है क्वेश्चन में कि 5 जनवरी 2005 को मंगलवार था, तो 5 जनवरी 2010 को कौन सा दिन हुआ, ये हमें बताना। यदि 5 जनवरी 2005 को मंगलवार था तो 5 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा, हमें ये बताना है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए, देखिए कर तो हम इसे वैसे भी सकते हैं अभी जैसे हमने अलग अलग करा था, लेकिन इसमें मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि बहुत शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट कैसे होगा, देखिए उसने हमें दे रखा 5 जनवरी 2005 को मंगलवार दिया है, तो हमें बताना है 5 जनवरी 2010 को क्या दिन होगा। देखिए ये जो उसने हमें दे रखा है ये सेम है, यदि हम इनके दिन लगाएंगे कोड लगाएंगे तब भी एक होगा, तो हम इन्हें कैंसिल कर देंगे। जो उसने हमें ये दे रखा था ये दोनों में सेम है, तो हम इन्हें कैंसिल कर देंगे। अब इन्हें करने के लिए देखिए ये जो दे रखा है इन दोनों का, अब जो हमारे वर्ष बचे इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे। अंतर देखिए इन दोनों में 5 वर्ष का अंतर आएगा, यहाँ अंतर निकालते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, जैसे अभी मैंने अलग अलग करी थी। अलग अलग भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने टाइप इसका सेकंड लिखा। इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम जो सेम डेट और मंथ दिए हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे और दोनों जो वर्ष हैं उनका अंतर निकालेंगे। अब ये जो वर्ष आए हैं 5, इनमें लीप वर्ष निकालेंगे। तो देखिए 5 वर्षों में लीप वर्ष 1 होगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो इसमें हम लीप वर्ष जोड़ देंगे और इन्हें जोड़ने के बाद कितना जाएगा 6 आ जाएगा।
अब देखिए, यदि ये जो हमसे पूछा है, ये बात ध्यान से सुनेंगे, सवाल में है कुछ नहीं, 2 लाइनों का सवाल है। देखिए ये सेम दे रखी थी तो डेट से हमने कैंसिल कर दी है, बस ये वर्ष बचेंगे, दोनों वर्षों का अंतर निकाल लिया है। अंतर निकालने के बाद जो भी अंतर आएगा उसमें लीप वर्ष की संख्या निकालेंगे, और 5 वर्षों में एक लीप वर्ष होगा, चौथा जो वर्ष है, क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष बाद लीप वर्ष आता है, तो एक लीप वर्ष होगा। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 आएगा। अब देखिए इस 6 का क्या करना है, यदि हमें पीछे के वर्ष का दिन देकर आगे के वर्ष का दिन पूछा है, तो हमारा जो ये आएगा, इसे हम जो दिन दे रखा है उसमें ऐड कर देंगे। ध्यान से सुनिए, यदि हमें पीछे का वर्ष देकर दिन दिया है और हमसे आगे के वर्ष का दिन पूछा है, तो जो हमें दिन दे रखा था उसमें हमारा जो अंतर निकालने के बाद और लीप वर्ष निकालने के बाद ऐड हमने किया है, जो हमारा ये आया है इसे उठाएंगे और इसमें जोड़ देंगे, यदि आगे का पूछेगा तो। जैसे 2005 का दे रखा था, 2010 का पूछा है, यानी आगे का पूछा है, तो इसमें जोड़ देंगे। लेकिन यदि 2010 का दे रखा होता और 2005 का पूछता, तो ये 6 इसमें से क्या करते, घटा देते। तो आप देखिए, हम इसमें से ये जो 6 है ये इसमें हम घटा देंगे, और जब हम इसमें 6 ये घटाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा सोमवार आ जाएगा। देखिए 6 घटाने के बाद सोमवार हमारा आंसर होगा, यानी कि ये जो डेट है इसको हमारा सोमवार होगा, और यही क्या है, हमारा आंसर है। आप घटा लीजिए, सॉरी आगे जाना है ना, जोड़ना है, सॉरी जोड़ना है, तो जोड़ने के बाद भी हमारा सोमवार ही आएगा। जोड़ लीजिए, चाहे मंगलवार में जोड़ेंगे, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार, यानी कि छठा जो दिन है हमारा वो सोमवार होगा, और यही क्या है, हमारा सही आंसर है। तो इन सवालों को हम इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और, फिर टाइप चेंज करते हैं इसका। जैसे देखिए उसने हमें दे रखा है, वो कह रहे हैं कि 11 जनवरी 2004, 11 जनवरी 2004 को गुरुवार था, तो 11 जनवरी 2009, 11 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, हमें ये बताना है। आइए करते हैं इसे भी। देखिए उसने हमें दे रखा है 11 जनवरी 2004 और 11 जनवरी 2009, इसका दिन दिया है गुरुवार है, गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, इसे कैंसिल कर देंगे। अब देखिए इन दोनों का अंतर निकालेंगे, अंतर कितना आ जाएगा, 5। अब देखिए 2004 से 2009 तक हमें लीप वर्षों की संख्या निकालनी है, तो जब हम लीप वर्षों की संख्या निकालेंगे 2004 से 2005 तक, तो एक तो 2004 ये, और एक 2004 और 2009 के बीच में 2008 लीप वर्ष आएगा, तो इसमें लीप वर्षों की जो संख्या होगी वो हमारी 2 आ जाएगी, यानी कि एक तो 2004 और एक 2008, 2 लीप वर्ष होंगे, और जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। अब हम इस 7 में 7 से डिवाइड करेंगे, विषम दिन निकालते हैं, एक बार जाएगा, 0 बचेगा, और यही 0 हमें चाहिए। ये जो 0 है हमारा शनिवार का कोड होता है, वैसे यहाँ कोड लिखना नहीं है, ये जो 0 है। अब देखिए हमसे 2004 का दिन दे रखा है और 2009 का हमसे पूछा है, यानी कि आगे का पूछ रखा है, तो ये वाला 0 उठाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे, और जब हम गुरुवार में 0 जोड़ेंगे तो गुरुवार ही आएगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा
वो गुरुवार ही होगा। तो इन सवालों को हम इस तरह से कर सकते हैं। देखिए इस टाइप के भी मैंने आपको 2 सवाल करा दिए हैं। अब एक क्वेश्चन चलो और करा देते हैं इस पर ही। जब हमें पीछे जाना हो, ये तो क्या था कि जब हमें आगे जाना है, देखिए क्वेश्चन है, यदि 25 मार्च 2016 को बुधवार था तो 25 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा, ये हमें बताना है। देखिए 25/3/2016 को बुधवार है, और हमें बताना है 25/3/2011। देखिए वही प्रक्रिया करनी है, इसे कैंसिल कर देंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, और दोनों का जब हम अंतर निकालते हैं तो हमारा 5 आ जाएगा। अब इस 5 में लीप वर्ष हमें निकालने हैं, तो देखिए इन 5 वर्षों में लीप वर्ष हमारे 2 हो जाएंगे, एक तो 2016 और एक 2012, यानी कि 2 लीप वर्ष हो जाएंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, हमारा 7 आ जाएगा, और इस 7 में फिर 7 से डिवाइड करना है, तो 7 ही का ना 7, यानी शेष 0 बचेगा। अब देखिए हमसे आगे का दिन देकर, आगे वाली सन का दिन देकर पीछे की जो सन है उसका दिन पूछा है, तो ये जो 0 है अब इसमें ऐड नहीं करना, घटाना है। अब 0 जोड़ो या घटाओ आएगा वही, लेकिन 0 की जगह अगर कुछ भी आता तो वो भी क्या करना पड़ता, हमें घटाना पड़ता। तो बुधवार में से जब हम 0 घटाएंगे तो हमारा इस डेट का दिन वही आ जाएगा, क्या, बुधवार, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो देखिए इसके जो 2 टाइप थे वो हमने आपको करा दिए हैं। आपकी किताब में इस तरह के कोई जितने भी सवाल हों आप उन्हें हल कर लें। आपका कैलेंडर का जो भी क्वेश्चन इस तरह का होगा तो कोई भी गलत नहीं होगा। देखिए बहुत पसीना भी आ रहा है, गर्मी भी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस इसी वजह से। देखिए हमें चाहिए कुछ नहीं, बस आप जो भी हमारी क्लास को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है और हम और भी बेहतर करने का प्रयास करते हैं। देखिए है कुछ नहीं, लेकिन बस यही सोचकर हम आपको क्लास दे रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो ना तो कहीं से कोर्स ले पाते हैं और ना ही वो बाहर जाकर कोचिंग कर सकते हैं। फ़ोन आजकल सभी के पास है, तो आप यूट्यूब पर MK स्टडी डालिए और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ आपको यूपी टेट, एसटेट, यूपी पुलिस और अब ये वीडियो री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग की क्लास ये हम फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बस आप हमारे चैनल से ज़्यादा जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। देखिए यदि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये जो चैप्टर मैं आपको जो भी आपको यहाँ से पढ़ाऊँगा, जिस दिन वीडियो का एग्ज़ाम होगा उसके बाद मैं एक बार उस पेपर के साथ उपस्थित हो जाऊँगा और उसमें क्वेश्चन दिखाऊँगा कि इसी तरह के क्वेश्चन, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और जिस तरह से हम आपको करा रहे हैं बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन करा रहे हैं। यदि आप इसी तरह से करते हैं तो आप अच्छा स्कोर रीजनिंग में कर लेंगे। 50 में से 50 की गारंटी के साथ हमने ये क्लास शुरू की थी, और अभी बाकी शेष दिन बहुत हैं, तब तक में जो मेन चैप्टर है जिनमें से 3 से 4 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। देखिए कुछ रीजनिंग के चैप्टर ऐसे होते हैं
कि आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाकर ही उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हम आपको जो सवाल ऐसे हैं कि आप दिमाग भी लगाएंगे तब भी नहीं होगा, हल करना ही पड़ेगा, तो वही हम करा देंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि देखते ही आप उसे हल कर लेंगे। तो जो जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वही हम चैप्टर यहाँ पढ़ा देंगे गारंटी के साथ। यदि आप हमारी क्लास को देखते हैं तो आप रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो आप देखिए इसका एक लास्ट टाइप हमारा बचा था भाषा पर आधारित प्रश्न, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो मैं अभी हेडिंग डालूंगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हेडिंग है भाषा पर आधारित प्रश्न। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो भाषा पर आधारित होते हैं। अब हमें इन्हें करना किस प्रकार है, देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझिए। देखिए क्वेश्चन उसने हमें दिया है, यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो बीते हुए परसों, बीते हुए परसों कौन सा दिन होगा। इस तरह के भाषा पर आधारित क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। देखिए मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखा है क्योंकि यदि आपके समझ में आ जाएगा तो कितना भी भारी से भारी क्वेश्चन हो आप कर ले जाएंगे और आप अच्छा स्कोर उसमें कर लेंगे। देखिए उसने हमसे बोला है यदि आज सोमवार है तो बीते हुए परसों कौन सा दिन होगा। देखिए आज के लिए हम यूज करते हैं एक्स, एक्स आज है, ये मैं लिखे दे रहा हूँ। देखिए सभी क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, आज हमने मान लिया आज का दिन एक्स है और आज उसने हमें दे रखा क्या, सोमवार, सोमवार। अब देखिए उसने हमसे पूछा बीते हुए परसों, यानी कि कल परसों बीत चुका है, तो जो बीत जाएगा यानी कि 2 दिन इसमें से क्या करेंगे हम घटा देंगे, बीते हुए परसों यानी कि जो बीत गया है सोमवार में से जब हम 2 घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, शनिवार। यानी कि जो हमारा बीते परसों का दिन होगा वो क्या होगा हमारा सोमवार, 2 घटा देंगे तो हमारा ये शनिवार आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था इस तरह का। अभी देखिए इस पे असली में क्वेश्चन इस तरह आते हैं। देखिए उसने हमसे बोला है यदि बीते हुए परसों, यदि बीते हुए परसों सोमवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद, आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। देखिए ये बताना है। अभी हमने बताया था, हमने माना कि जो आज है, आज का दिन है वो एक्स है, यानी आज का दिन एक्स है, आज का दिन एक्स मान लेंगे। अब देखिए उसने हमें बोला है कि बीते हुए परसों, यानी कि जो बीत गया है
यानी कि आज में से यदि हम 2 घटा देंगे, देखिए आज है, आज हमने मान लिया कि आज का दिन x है, यदि हम इसमें से 2 घटा दें तो कल और परसों यानी 2 दिन पीछे चले जाएंगे। कितना दे रखा है? सोमवार है। बीते हुए परसों कितना दे रखा है? सोमवार है। अब देखिए, तो हमसे उसने ये पूछा है, तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? कल के 2 दिन बाद मतलब कल, एक कल और 2 दिन और, यानी 3 दिन बाद। तो पहले हम क्या करेंगे, ये वाला 2 इधर ले जाएंगे, x बराबर यानी कि ये सोमवार, और इसे इधर जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? सोमवार में 2 जोड़ेंगे तो मंगलवार और बुधवार, यानी कि हमारा कौन सा दिन आ जाएगा? बुधवार। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा आज का दिन है वो बुधवार है, क्योंकि उसने हमें बीते परसों का दिन दे रखा था। तो 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? बुधवार। अब देखिए, उसने हमें पूछा है आगामी कल के 2 दिन बाद, यानी कि आगामी कल के 2 दिन बाद, तो 2 और ऐड कर दीजिए, यानी कि बुधवार में कितना ऐड करना है? 3। बुधवार में 3 ऐड कर देंगे, तो बुधवार में 3 ऐड करेंगे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी कि हमारा आगामी कल के 2 दिन बाद का जो दिन है वो क्या हो जाएगा? शनिवार। इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, ये कह रहे हैं कि आगामी कल के 3 दिन बाद, आगामी कल के 3 दिन बाद रविवार है, तो गत कल को कौन सा दिन होगा? गत कल को कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा है। देखिए, वे कह रहे हैं आगामी कल, यानी कि आगामी आने वाले कल के 3 दिन बाद रविवार है, तो गत कल मतलब जो गुजरा हुआ दिन है उसे कौन सा दिन होगा, हमें ये बताना है। देखिए, हमने मान लिया है कि जो आज का दिन है वो x है। फिर ये कह रहे हैं आगामी कल यानी कि +1 के 3 दिन बाद, यानी कि 3 और ऐड कर देंगे, क्या है? रविवार है। ये हो जाएगा x + 4 बराबर कितना? रविवार। इसे इधर भेज देंगे तो x बराबर रविवार में से हम क्या करेंगे? 4 घटा देंगे, तो x बराबर 4 रविवार में से 4 घटाएंगे तो शनिवार, शुक्रवार और बृहस्पतिवार, यानी कि जो हमारा आ जाएगा वो बुधवार आएगा, बुधवार आ जाएगा, क्योंकि 4 कम करेंगे, बुधवार। तो आज का जो दिन है वो हमारा बुधवार आ जाएगा। अब देखिए, वो ये कह रहे हैं कि गत कल, गत मतलब गुजरा हुआ तो गुजरे हुए के लिए जो निकल चुका -1 कर देंगे, पीछे एक दिन जाना है, तो x बराबर बुधवार में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा मंगलवार है। और यही क्या है? हमारा आंसर है। यानी इस तरह का क्वेश्चन आप इस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, मैंने कैलेंडर के सारे टाइप आपको पढ़ा दिए हैं, बस इसकी थोड़ी सी थ्योरी है, वो मैं आपको कल की क्लास में लिखा दूंगा, वहां से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। अब आप एक क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए, जो भी भाई बहन हमारी क्लास को देखे और वो यदि वीडियो री एग्जाम का जो री एग्जाम होगा वो दें, तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करें। देखिए, उन्होंने बोला है आगामी, इस तरह का क्वेश्चन एक पेपर में बता देंगे, इसी तरह का क्वेश्चन पेपर के अंदर एक मिलेगा। आगामी कल से 2 दिन बाद, 2 दिन बाद
आगामी कल से 2 दिन बाद मंगलवार था, तो गत परसों, तो गत परसों कौन सा दिन होगा, गत परसों कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन हम होमवर्क में आपको दे रहे हैं। देखिए, जो भी भाई बहन हमारी क्लास को देखे वो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन है, आगामी कल के 2 दिन बाद मंगलवार था, तो गत परसों कौन सा दिन होगा, ये बताना है। देखिए, गर्मी बहुत है, बहुत मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, जबकि हमें कोई लालच है नहीं। बस आप जो भी हमारी क्लास को देखें वो ठीक ठाक रीजनिंग में स्कोर कर लें, क्योंकि 50 नंबर की रीजनिंग है और 50 में से 50 के साथ हम आपको ये क्लास देंगे। थोड़ी सी मेहनत खुद से करें, क्योंकि मैंने आपको कैलेंडर में जितने भी टाइप कराए हैं, इस टाइप से बाहर कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं आता है। तो आप जो भी आपके पास बुक हो, इस तरह के क्वेश्चन लगा डालें, बहुत आराम से आप सभी सवालों को कर सकते हैं। बस आपके याद कोड होने चाहिए, जो मैंने महीनों के कोड लिखवाए थे, दिनों के कोड भी मैंने आपको लिखवाए थे, और जो शताब्दी के कोड लिखवाए थे वो याद हों। और ये याद रखिए कि यदि हमें विषम दिन निकालना है तो 7 से डिवाइड करेंगे, और जो शेष बचता है वही हमारा विषम दिन होता है। और यदि हमें लीप वर्ष निकालने हो तो 4 से डिवाइड करेंगे, जितनी बार जाता है वही लीप वर्षों की संख्या होती है। तो आप इन क्वेश्चनों को इस प्रकार से कर सकते हैं। आपका जो कैलेंडर हमारा चैप्टर था वो समाप्त हो चुका है, बस थोड़ी सी थ्योरी है, वो 10-15 मिनट में लिखवा कर कल नया चैप्टर शुरू करेंगे, घड़ी, जहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन बनने की संभावना जरूर रहती है। तो देखिए, आप सभी भाई बहन जो भी हमारी क्लास को देखें, क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे एम के स्टडी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और क्लास को शेयर भी किया करें। देखिए, आपके लाइक और कमेंट हमें ऊर्जा देते हैं, हम अगली और क्लास में बेहतर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से अपनी मेहनत कीजिए। नमस्कार।